तो न्यूज स्टेट का ऑपरेशन पार्किंग जारी है, मगर 4 दिन बाद, जी हां 4 दिन बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तभी तो पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने आधी अधूरी लिस्ट देने के बाद अभी तक मामले पर हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं दिए हैं। ऑपरेशन पार्किंग अब सिर्फ मुहिम नहीं बल्कि नोएडा में रहने वाले लोगों का भरोसा बन चुका है। भरोसा इसलिए क्योंकि नोएडा में चल रहे पार्किंग माफियाओं के नक्सद से जनता भी परेशान है और न्यूज स्टेट इस जनता की आवाज बना है। न्यूज स्टेट ने पार्किंग माफिया की मनमानी का खुलासा किया, लेकिन इस खुलासे के बाद भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इसी लापरवाही के चलते 4 दिन बाद भी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। बेतरतीब तरीके से पूरे नोएडा में पार्किंग का मकड़जाल फैला रखा है, जिसे समेटना तो छोड़िए, अथॉरिटी तो इस पर जवाब देने को भी तैयार नहीं है। 27 अगस्त को नोएडा में पार्किंग से जुड़ी जानकारी के लिए न्यूज स्टेट नेटवर्क ने आरटीआई डाली। इस आरटीआई का 4 सितंबर को जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था, जिसमें अथॉरिटी ने लिखा था कि ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं है, आवेदक किसी भी कार्य दिवस में आकर जानकारी ले सकते हैं। कई दिनों तक घुमाने के बाद अथॉरिटी से हमें एक आधी अधूरी लिस्ट मिली, जिसमें हमारे 5 सवालों से जुड़ा कोई भी जवाब नहीं था। 16 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग की शुरुआत के साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने खुद न्यूज स्टेट पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी मामला सिफर है और पार्किंग माफिया की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिर्फ अथॉरिटी सीईओ ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं, मगर अभी तक न तो नोएडा में पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी रुकी है, न ही हमारी आरटीआई के हमें जवाब मिले हैं। ये सब हम लोगों के संज्ञान में भी है। अच्छा किया है आपने इस विषय को नोएडा सीईओ के संज्ञान में लाए हैं। आपने जो 5 विषय उठाए हैं वो संजीदगी से उठाए हुए विषय हैं और उन पर अगर सही जवाबदेही हुई तो इस समस्या का समाधान भी होगा और जो अवैध वसूली के नाम पर या ज्यादा ओवर चार्जिंग के नाम पर जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगेगा और मैं समझता हूं कि ये जरूरत है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और इस अनियमितता को जिस तरह से आपने 5 सवाल और उनका जवाब मैंने सुना है, ये जवाब उचित नहीं है। इस जवाब की और मैं कहता हूँ गहराई से जांच होनी चाहिए और मैं भी सीईओ नोएडा से कहूँगा कि इसकी अनियमितता की जांच कराएं। वहीं पार्किंग की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन भी काफी परेशान है। न्यूज स्टेट से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्लन ने कहा कि कंपनियों के बाहर पार्किंग का प्रोसेस ही गलत है। पार्किंग व्यवस्था आज की डेट में शहर में बहुत खराब है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी रोड के ऊपर अपनी इंडस्ट्री लेता है तो प्राधिकरण उसका ऑलरेडी चार्ज लेता है उस सड़क बड़ी का, या कॉर्नर की कंपनी है तो कॉर्नर के चार्जेस भी प्राधिकरण पहले से ही उस व्यक्ति से ले लेता है। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग मुहिम का असर सिर्फ कुछ इलाकों में इतना देखने को मिला कि ठेकेदारों ने नया रेट बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था। इस दौरान हमने ग्राउंड जीरो से पार्किंग की समस्याओं को सिरे से उठाया, लोगों को दिखाया कि कैसे नोएडा में पार्किंग माफियाओं का सिंडिकेट पनप रहा है। वहीं दूसरी ओर 18 सितंबर को न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री जसवंत सिंह सैनी जुड़े, जिन्होंने कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के पूर्व एडिशनल सीईओ ने भी मामले को लेकर कहा कि नोएडा में दुकानदारों के साथ अथॉरिटी को सीधे संवाद करना चाहिए, ठेकेदारों का बीच में कोई काम नहीं है। दिन बीतते जा रहे हैं मगर फिर भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अधिकारी और पार्किंग माफियाओं के बीच कोई कनेक्शन बन चुका है। टीम न्यूज स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।